हेलो वांगशु लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस, मुझे रिप्लाईज़ मिल चुके हैं आपके ढेर सारे, तो मैं इस एफएफ को कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस, एफएफ स्टार्ट करने से पहले मुझे इस एफएफ में बहुत ही कुछ क्लियर करना, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे इस एफएफ में क्लियर करनी है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट का जान पास्ट में गया है, तो हम उसे पास्ट में जाकर भी शौजान ही कहेंगे। इनफैक्ट उसका नाम भी हम वही रखेंगे, क्योंकि इससे अगर मैंने चेंज कर दिया तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। और रही बात थंबनेल में, मैंने 2 फ़ोटोज़ लगाई हैं। आपको थंबनेल तो आपने देख चेक किया ही है। तो एक उसमें जो रेड ड्रेस पहना है, जो थोड़ा सा गुस्से में लगता है, एग्रेसिव है, वो हमारे किंग विभूषियान है, जो पास्ट टाइम के हैं। और जो वाइट कलर में थोड़ा चीयरफुल लग रहा है, वो हमारा शौजान है। ये बात सच है कि शौजान ही विभूषियान है, बट क्योंकि वो पास्ट को पहले ही देख चुका है, पेन को सफ़र कर चुका है, तो इसलिए जब वो पास्ट में जाएगा तो उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। तो ये एफएफ में आपको एक ही पर्सन के 2 अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, 2 अलग बिहेवियर मिलेंगे। और हमारा क्यूट लंजा तो है ही इन कैरेक्टर्स को इन्हांस करने के लिए। तो चलिए, आई होप ये डाटा आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे महाराज, देखो ना, सब लोग कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक अल्फा हैं और डेमोनिक कल्टिवेटर भी। गुस्सू के फर्स्ट प्रिंस लैन सीजान तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इनकी शादी हमारे महाराज से होने वाली है। ऐसे है ना? कुछ दासियाँ अपने में बातें कर रही थी, गॉसिप कर रही थी, और दूसरी कहती है, हाँ तब क्या, गुस्सू की फर्स्ट प्रिंस तो बहुत लगी हैं। एक ओमेगा होने की वजह से उन्हें हमारे किंग द ग्रेट विभूषियान से शादी करने का मौका मिल रहा है। वो कितने हैप्पी हैं और कितने लकी भी कि उन्हें हमारी एम्प्रेस बनने का मौका मिल रहा है। वैसे तो हमारे किंग बहुत ज़्यादा खड़ूस ही कह लो हैं, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया है कि वो हमेशा एक ही वाइफ रखेंगे, ना कोई कॉन्क्यूबाइन रखेंगे, और फिर कभी शादी भी नहीं करेंगे। तो हम लैन सीजान कितने ज़्यादा लकी हैं। हमें तो सच में जेलस हो रहा है कि काश हम गुस्सू के फर्स्ट प्रिंस होते, हम लैन हुआन होते, तो हम शादी कर सकते, है ना गर्ल्स? हाँ, अच्छा चलो चलो, काम भी निपटाने हैं, वरना अगर वो आ गए तो अपने ऑरा से ही हमें मार डालेंगे। जल्दी चलो। और वो सब वहाँ से अपने अपने काम के लिए चली जाती हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्राइड का कमरा दिखाया जाता है। हमारी ब्राइड रेडी थी अपनी ब्यूटीफुल रेड अटायर में। एक वेल से उसका चेहरा कवर्ड था, पर वो ब्यूटीफुली बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। कुछ वहाँ पे लोग आते हैं उसे अपनी ग्रूम के पास ले जाने के लिए। वो चुपचाप एकदम शांति से क्वाइटली वहाँ जाता है। वो उस प्यारी सी वेल से सब कुछ क्लियर तो नहीं देख पा रहा था, पर हाँ, उसे हल्की हल्की चीज़ें दिख रही थी। वो देख सकता था अपने ग्रूम को, जो बहुत ही ब्यूटीफुली रेड ड्रेस में था, एकदम परफेक्ट आइडल हस्बैंड की तरह, जो हर एक ओमेगा या बीटा की डिमांड होती है अपने अल्फ़ा को लेकर या अपनी पार्टनर को लेकर। वो पर्सन वेल में ब्लिंक करता है, बस उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस थी। उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। और तब वो अपने ग्रूम के सामने आता है और वो दोनों ही अपनी मैरिज के रिचुअल स्टार्ट करते हैं। पहले हेवन और अर्थ की तरफ वो करते हैं अपने, फिर उसके बाद अपने एल्डर्स की तरफ वो करते हैं, और फाइनली दोनों अपनी तरफ वो करते हैं। और वाइन एक्सचेंज करने के बाद अब उनकी शादी कंप्लीट थी। और उसके बाद हमारी ब्राइड को हमारे किंग के स्पेशली डिज़ाइंड चैम्बर में, बेड चैम्बर में उसे भेज दिया जाता है। और यहाँ हमारा ग्रूम आराम से बैठकर अपना फूड एंजॉय करता है। उसके बाद वो अपनी वाइफी के लिए एक प्लेट में फूड सर्वेंट्स के हाथों भिजवा देता है ताकि वो खा ले। और वो बहुत ही ढेर सारा एम्प्रेस वाइन पीता है। उसे पेन था
बहुत ही ज़्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसने उस पर्सन से शादी कर लिया जिससे वो कभी प्यार ही नहीं करेगा। जब वो उस पर्सन को कभी हैप्पी रख ही नहीं पाएगा, तो उसने उस पर्सन की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। उससे शादी करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये पेन उसके दिल में उसे दर्द कर रहा था, उसका चेस्ट दर्द हो रहा था उसके, और वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। देन एम्प्रेस स्माइल का जार वो ख़त्म कर देता है, और फिर वो ऐसे ही अपनी ब्राइडल चेम्बर में जाता है, अपने रूम में, और वो वहाँ अपनी ब्राइड को बेड पर बैठे देखता है, जो अपनी फिंगर्स से क्यूटली खेल रही थी। वो देख के शॉक था कि उसके के फर्स्ट प्रिंस ऐसे अपनी फिंगर्स से खेल रहे हैं जैसे वो कोई छोटे से बच्चे हों। वो हैरान था, पर वो थोड़ा थोड़ा ड्रंक हो रहा था, वो नशे में आ रहा था। उसने इतनी ज़्यादा वाइन पी थी, इसलिए उसने उतनी केयर नहीं की। वो चुपचाप जाके उस पर्सन के पास बैठ गया। उसने कहा, तुम फिंगर्स से खेल रहे हो, बिल्कुल लंजा की तरह। उसे भी आदत है, अगर वो अकेले रहता है, शांत रहता है, तो भी फिंगर्स से ऐसे ही खेलता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर सिचन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और कभी भी नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। जो रिचुअल्स है मैं उससे परफॉर्म करूँगा। तुम्हारी वेल हटाना है वो मैं करूँगा। उसके बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। उसके बाद वो टर्न होता है अपनी ब्राइड की तरफ, अपने हाथों से उसका वेल हटाता है, और वो देख के शॉक हो जाता है। लंजा उस रेड अटायर में था जहाँ वो लैंसी जान को इमेजिन कर रहा था। उसे लगता है, वो अपनी कंडीशन पे हंसने लगता है और कहता है, देखा लैंसी जान देखो, मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारा भाई दिख रहा है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मैं सच में क्रेज़ी हो रहा हूँ। लंजा उसे खींचता अपनी तरफ एकदम फोर्सफुली, और उसे पैशनेटली, रफली, एकदम हार्डली किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डली। और उसका एक हाथ उसके रोब्स को धीरे धीरे लूज़ कर रहा था, उसके बालों से हेयरपिन निकाल रहा था। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है उस समय पे जब हमारा शाहजहां की लैंडिंग हुई थी इस दुनिया में। वो एक हार्ड सरफेस पे छत पे आके गिर जाता है। वो अपने आप को थोड़ा सही करता है और कहता है, ओ गॉड, यहाँ तो शादी हो चुकी मुझे लगता है। क्या मैं लेट हो गया? नहीं, मुझे उस बीस्ट को, अपनी इनोसेंट लॉयन को बचाना होगा, वरना वो बीस्ट मेरे इनोसेंट लॉयन को खा जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। तो वहाँ से जंप करता है और जल्दी से रूम की तरफ भागता है। तुरंत ही वो रूम में एंटर करता है। हमारा जान बहुत ही ज़्यादा देख के पैनिक कर रहा था कि अभी तो किस कर रहा है, उसके बालों को खोल दिया है, क्या करने वाला है। वो जल्दी से रूम में एंटर करता है, और यहाँ हमारा वशियान हमारी लंजा को डीपली किस कर रहा था पागलों की तरह। उसके बालों से उसने सारी हेयर पिन्स निकाल दी थी, और वो धीरे धीरे उसके हाथ उसके रोब्स की तरफ जा रहे थे। हमारे लंजा ने, इनोसेंट लंजा ने, अपनी आंखों को एकदम टाइटली बंद कर दिया था। उन दोनों को ये पता भी नहीं चला कि उनके कमरे में कोई एंटर करता है। और हमारा जान जल्दी से एक हैंड स्ट्राइक देता है दोनों के नेक पर, जो एक मेन पॉइंट होता है। जब हम किसी को वहाँ हिट करते हैं तो वो जल्दी से बेहोश हो सकता है, चाहे इंसान हो, कल्टीवेटर हो, या कोई भी। एक वीक पॉइंट हमारे बॉडी में हमेशा होता है, वो उसे ही वहीं हिट करता है। एज अ एक्सपीरियंस्ड किंग रह चुका है और उसे सब यादें अपनी पास्ट की याद है, तो उसका यूज़ करता है, और वो अपनी लंजा को जल्दी से अपने आर्म्स में कैरी करता है। और वो गुस्से में अपने ही सेल्फ खुशियान को देखता है और कर्स करते हुए कहता है कि काश तुम ड्रंक हालत में बेड से गिर जाओ और तुम्हारी दांत टूट जाए। वो ऐसे कर्स करके वहाँ से अपनी प्यारी सी वाइफी को ले जाने लगता है, पर उससे पहले वो खुद के खुशियान के 2 रोब्स को ले लेता है।
और वो जल्दी से वहाँ से राजमहल से हमारे लंजा को लेकर राजमहल के बाहर एक इन में आकर चेक इन करता है और उसे एक रूम में सुला देता है। और फिर वो प्यार से उसके गालों की केयर करने लगता है। जैसे वो शियान ने उससे किस किया था, उसके लिप्स स्वलन हो गए थे, ब्लड आ रहा था, वो उसे अपने थंब से क्लीन कर देता है, उस पर हल्की हल्की सॉफ्ट मेडिसिन अप्लाई करता है और उसे प्रॉपरली अच्छे से टाइटली कपड़े पहना देता है और फॉरहेड रिबन को भी, क्योंकि उसे भी उसने निकाल दिया था हमारे वशियान ने, तो वो उसे अच्छे से पहना देता है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है, उसके दोनों साइड 2 पिलोस रख देता है। वैसे उसे पता था कि लंजा की आदत इधर उधर मूव करने की नहीं है, वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह स्ट्रेट सोता है। पर फिर भी हस्बैंड्स तो हस्बैंड ही होते हैं ना, वो हमेशा अपनी वाइफ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। और हमारा चांद तो ऑफ कोर्स, और वो वहाँ से हमारे वशियान के 2 या कह लो अपने ही 2 रोब्स को लेता है, उसे पहन लेता है। और फिर वो सोचता है रोब्स का तो हो गया, बालों को क्या करूँ, इतने छोटे छोटे बाल हैं मेरे, ऐसा करता हूँ कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। वो जल्दी से मार्केट जाता है और एक शॉप पे जाता है जहाँ पे उसे कुछ नकली बालों का सेट मिलता है और वो उसे जल्दी से उसे बाय करके पहन लेता है। और जब शॉपकीपर ने उससे पूछा कि आपके बाल क्या हुए, तो उसने कहा कि मेरी वाइफ बहुत गुस्से वाली है और उसने मेरे सारे बाल कट कर दिए क्योंकि मैं उसकी बात नहीं माना। और वहाँ शॉपकीपर से भी वो मस्ती करा था। वो वहाँ से जल्दी से विग पहनता है और वहाँ से जल्दी से एक बहुत ही घने जंगल के रास्ते में पहुँचता है। वहाँ उसे एक पर्सन मिलता है जो बढ़ रहा था। वो जल्दी से उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से बेहोश कर देता है जैसे हमारे लंजा को और वशियान को किया था। उस पर्सन को उठाकर एक बहुत ही अंधेरे कमरे में बंद कर देता है, उसे बांध देता है और उसके पास कुछ फूड और पानी रख देता है। और फिर वो वहाँ से अपने प्यारे से लंजा के पास जल्दी से वापस आ जाता है। ऑलमोस्ट सुबह के 4 हो गए थे। चांद हल्का हल्का जा रहा था और सूरज हल्का हल्का आ रहा था। उसे ये नज़ारे बहुत पसंद है। कहा जाता है कि सूरज और चांद कभी नहीं मिलते, पर जो समय जहाँ वो दोनों एक होते हैं वो पल उसे बहुत पसंद है, क्योंकि पहले उसे भी एक सबसे कोल्ड पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता था और उसके लंजा को दुनिया का वार्मेस्ट पर्सन जिसकी स्माइल देखकर आइस भी पिघल जाए। इसीलिए उसे ये समय पसंद है, क्योंकि इसी समय आइस और फायर दोनों एक साथ मिलते हैं, मून और सन, और उसे ये उम्मीद दिलाते हैं कि एक ना एक दिन वो सब कुछ ठीक कर लेगा, वो अपने ईगो को भी बचा लेगा। और इसलिए वो खड़ा होकर बस उसे एंजॉय कर रहा था। 5 बजते ही हमारा लंजा की आदत वो उठ जाता है, धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है और वो सडनली रिमेंबर करता है कि कल रात कैसे उसके हस्बैंड एकदम बीस्ट की तरह से किस कर रहे थे, हंग्रीली से किस कर रहे थे। अब अपने फॉरहेड रिबन को टच करता है और देखता है कि उसका फॉरहेड रिबन उसके पास ही है। तो वो सडनली उठता है और इसे हमारा जान नोटिस करता है। वो उसके पास धीरे धीरे आता है। हमारा लंजा थोड़ा सा डरता है और वो हल्का सा पीछे जाने लगता है। तो फिर जान कहता है, माय लव, माय लंजा, रुक जाओ, माफ़ करना, मैंने कल तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से बाइट किया है ना। एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। मैं इतना ज़्यादा हैप्पी था कि मैं तुमसे शादी किया, तो फिर मैं इतना हैप्पी था कि कंट्रोल ही नहीं कर पाया और तुम्हें ऐसे किस कर लिया, माफ़ कर दो। दोबारा किस करने से पहले एटलीस्ट मैं तुम्हें बता दूँगा। और हमारा प्यारे से लंजा के रिएक्शन, हमारा लंजा बोल नहीं सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी ट्रेलर में। और ऐसा क्यों हुआ है, वो बोल क्यों नहीं सकता, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक पास्ट है हमारे लंजा का। तो फिर वो अपने इशारों में कहता है किस क्या होती है, और हमारा शौजान एकदम शॉक हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आँखें करके उसे देखता है, कहता है तुम्हें किसका मतलब नहीं पता। तो हमारा लंजा सर हिलाता है ना में और कहता है नहीं। और फिर जान कहता है
ओ माय लव, तुम इतनी ज़्यादा इनोसेंट हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें कभी किसका मतलब पता ही नहीं चला। ऐसा है कि इसका मतलब हम बाद में जानेंगे। ऐसे तुम फ्रेश होना चाहोगे? और लज्जा अपने आप को देखता है, वो सर हिलाता है और उसे कहता है कि नहाऊंगा तो कपड़े। वो इशारों में पूछता है, कपड़ों का क्या? हमारा जान मुस्कुराता है और कहता है, ओहो माय लव, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम बात ले लो तो इसका मतलब कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज किए हैं, तुम ये पहन लो। हाँ, अभी तुम्हारे साइज़ के हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर तुम अभी से पहन सकते हो। बाद में जो तुम्हारे गुस्सों के कपड़े हैं तुम उसे पहन सकते हो। बैंग जी अपना सर हिलाता है प्यार से और उन कपड़ों को उठा लेता है और वो बाथरूम में जाता है चेंज करने के लिए। वो बात लेकर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो अपने इनर रोब्स में था, मिडल रोब्स में था, पर उसने अभी तक फ्रंट रोब्स नहीं पहने थे क्योंकि उसके बाल पूरे गीले थे। और हमारा प्यारा सा जान आराम से बैठकर बेड पे रोल हो रहा था इधर से उधर, क्योंकि वो बेड बहुत ही सॉफ्ट उसे लगा, तो बस इधर से उधर रोल कर रहा था। और जब उसने अपनी लज्जा को ऐसे देखा तो एकदम शॉक हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। लज्जा शाइली ब्लश करते हुए अपने चेहरे को टर्न कर लेता है और तब हमारा जान कहता है, ऐसे टर्न क्यों कर रहे हो, इधर आओ। वो उसे बुलाता है, अपने पास उसे बैठाता है और कहता है, रुको मैं तुम्हारे बाल को ड्राई कर देता हूँ वरना तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा, और मेरी वाइफी को ज़ुकाम हो जाए ये मैं बेर नहीं कर सकता। तो फिर हमारा प्यारा सा लंजा को बैठाकर जान उसके बालों को अच्छे से ड्राई करता है, कॉम्ब करता है, और आज वो खुद अपने हाथों से उसके लिए उसकी स्टाइल का पोनी बनाता है। और हमारा लंजा तो ब्यूटीफुल तो ऑफ कोर्स है ही, और ऐसे वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। और तब हमारा शाहजहान कहता है, चलो देखो खाना भी आ गया, ऐसा करो तुम बैठो, मैं अभी 2 मिनट में रेडी होके आता हूँ, ठीक है। और वो जल्दी से जाता है और जल्दी से बात लेकर वो दूसरे स्पेयर रोब्स पहन लेता है जो उसने हमारे वशियान से लिए थे। और फिर वो दोनों एक साथ बैठ के अपना प्यारा सा पहला मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमारा शाहजहान कहता है, माय लव, हमें राजमहल वापस चलना होगा वरना तुम्हारा हस्बैंड मेरा कत्ल ही कर देगा। हमारा लंजा शॉक हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन देता है। और फिर हमारा लंजा के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर हमारा शाहजहान ज़ोर से हंसता है और कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मेरा कत्ल ही कर दोगे। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर अभी राजमहल चलो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे डाउट्स हैं ना मैं क्लियर कर दूँगा, मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ। वो क्यूटली में 3 फिंगर्स हवा में करता है और प्रॉमिस करता है। लंजा भी इतने क्यूट से गेस्चर को देखकर बहुत ही सॉफ्टली स्माइल करता है। उसे नहीं लगा था कि उसका हस्बैंड कभी भी उसे ऐसे ट्रीट करेगा, जबकि उसने धोखा दिया, उसने उसे बिट्रे किया तब भी। तो हेलो एक्शन लवर्स एंड ईचा लवर्स, तो फाइनली समझ आ चुका है आपको कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। गाइस, मैंने आपकी डिमांड पर वीडियो बड़ी तो कर दी है, पर व्यूज़ कम नहीं होने चाहिए और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।